नमस्कार, मैं प्रवीण भारद्वाज बीए पार्ट थर्ड संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है, इसलिए इसमें हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें हमारे काम में आने वाली हैं, किनका अध्ययन हम करेंगे। तो बात करते हैं सिलेबस की। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में 2 पेपर होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रथम पेपर की। पहला जो पेपर है हमारा, उसका नाम है काव्य स्मृति एवं निबंध। पहला जो पेपर है उसका नाम है काव्य स्मृति एवं निबंध। इस पेपर में कौन कौन सी पुस्तकें हमारे काम में आएंगी उनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो पुस्तक आती है वो आती है कुमार संभवम। पहली जो पुस्तक होगी वो है कुमार संभवम। कुमार संभवम का केवल मात्र प्रथम सर्ग जो है उसी का अध्ययन हमें करना है। कुमार संभवम जो रचना है वो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इसकी रचना कालिदास ने की है और कुमार संभवम में कुल 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं और हमें सिलेबस में केवल मात्र प्रथम सर्ग का ही अध्ययन करना है। और प्रथम सर्ग के अंतर्गत जो विशेष बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात आती है जो हिमालय वर्णन है कि हिमालय की स्थिति किस प्रकार से होती है, किस ऋतु में हिमालय किस प्रकार से दिखाई देता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। और दूसरी मुख्य बात है इसमें पार्वती सौंदर्य वर्णन कि कालिदास ने पार्वती का सौंदर्य वर्णन किस प्रकार से किया है, इसका भी अध्ययन हम इसी प्रथम सर्ग में करेंगे। दूसरी जो पुस्तक आती है हमारी वो आती है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम, ये जो किरातार्जुनीयम काव्य है ये महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया है और हमें सिलेबस में केवल इसका प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। भारवी ने किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग लिखे हैं, लेकिन सिलेबस में केवल प्रथम सर्ग ही हमें पढ़ना है। इस प्रथम सर्ग में भी 2 बातें मुख्य हैं। तो पहली तो है युधिष्ठिर और वनेचर संवाद, और दूसरी मुख्य बात है युधिष्ठिर और द्रौपदी संवाद। ये 2 मुख्य बातें हैं जिनका अध्ययन हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में करेंगे। अगली जो पुस्तक आती है इस पेपर में वो आती है दंडी के द्वारा लिखी हुई 10 कुमार चरितम। अगली पुस्तक है 10 कुमार चरितम। नाम से स्पष्ट है कि इस पुस्तक में 10 राजकुमारों के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो केवल मात्र अष्टम उच्छ्वास है। ये दंडी के द्वारा लिखी गई है। दंडी ने 10 कुमार चरितम में कुल 8 उच्छ्वास लिखे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल मात्र अष्टम उच्छ्वास है जिसका नाम है विश्रुत चरित। इसका मतलब है कि विश्रुत नामक जो राजकुमार है उसके चरित्र का वर्णन हमें 10 कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास में करेंगे। तो ये बात हुई 10 कुमार चरितम की। तो काव्य के अंतर्गत 3 पुस्तकें हैं, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम और 10 कुमार चरितम। अब बात आती है स्मृति की। स्मृति के अंतर्गत जो पुस्तक है वो है
याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृति जो होती है वो धर्मशास्त्र कहे गए हैं, धर्म से संबंधित जो बातें हैं वो स्मृतियों में कही गई हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति हमारे सिलेबस में है। तो देखिए इसका जो है वो केवल मात्र दाय विभाग प्रकरण ही हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में केवल मात्र एक प्रकरण दिया गया है, वो है दाय विभाग प्रकरण। दाय विभाग का तात्पर्य होता है संपत्ति का विभाजन, कि पिता की जो संपत्ति होती है उसके रहते हुए या उनकी मृत्यु के पश्चात कौन उसका अधिकारी होता है, और साथ ही साथ में औरस पुत्र, दत्तक पुत्र आदि जो 12 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं उनका वर्णन भी हम इसी प्रकरण में करेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति जो होती है उसके कुल 3 भाग हैं, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक तो आता है आचाराध्याय, दूसरा आता है व्यवहाराध्याय, और एक आता है प्रायश्चिताध्याय। 3 भाग हैं, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। आचाराध्याय है उसमें कुल 13 प्रकरण है, व्यवहाराध्याय है उसमें कुल 25 प्रकरण है, और प्रायश्चिताध्याय है उसमें कुल 6 प्रकरण हैं। तो हमारे जो सिलेबस में दाय विभाग प्रकरण दिया गया है वो व्यवहाराध्याय का ही एक प्रकरण है। तो हमारे सिलेबस में है याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय का दाय विभाग प्रकरण, जिसके अंतर्गत संपत्ति के बंटवारे की स्थिति बताई गई है। तो इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। बात आती है निबंध की। वर्तमान जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें निबंध को हटा दिया गया है, उसमें निबंध नहीं आते हैं, उसके स्थान पर इन्हीं सारे पुस्तकों से छोटे और बड़े प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो ये था हमारा पहला पेपर। अब बात हम करेंगे द्वितीय पेपर की। जो हमारा द्वितीय पेपर है उसका नाम है द्वितीय पेपर। तो द्वितीय जो पेपर है उसका नाम है भारतीय दर्शन, नीति एवं व्याकरण। दूसरा जो पेपर है उसका नाम है भारतीय दर्शन, नीति एवं व्याकरण। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले भारतीय दर्शन की। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकें हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले बात आती है तर्क संग्रह की। तर्क संग्रह, ये जो तर्क संग्रह पुस्तक है ये अन्नम भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अन्नम भट्ट, ये जो तर्क संग्रह है इसके अंतर्गत जो विशेष बातें हैं उनको भी हम जान लेते हैं कि इस पुस्तक में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पदार्थ की, जो कि कितने कहे गए हैं, 7 कहे गए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ बताए गए हैं। इनकी विस्तृत रूप से चर्चा हम इस पदार्थ के टॉपिक में करेंगे। उसके बाद बात आती है द्रव्य की। द्रव्य 9 कहे गए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये 7 जो हैं वो द्रव्य कहे गए हैं, तो इनका वर्णन भी हम कहेंगे। साथ ही साथ में इंद्रियार्थ, सन्निकर्ष जो कि 6 कहे गए हैं, हेत्वाभास जो कि 5 कहे गए हैं, अनुभव जो कि 2 कहे गए हैं, और ये आगे जाकर के और भी भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिनका वर्णन हम इस तर्क संग्रह नामक पुस्तक में करेंगे। कर्म जो है वो 5 बताए हैं और अभाव वो 4 बताए गए हैं। ये कुछ विशेष टॉपिक हैं जिन सभी का वर्णन हम तर्क संग्रह के अंतर्गत करेंगे।
भारतीय दर्शन में जो दूसरी पुस्तक आती है वो आती है भारतीय दर्शन के सिद्धांत। दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है भारतीय दर्शन के सिद्धांत। भारत में अनेक दर्शन है, षट दर्शन के लिए भी कहा जाता है कि जो दर्शन है उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्हीं सिद्धांतों का वर्णन हम भारतीय दर्शन के सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। जैसे सांख्य योग दर्शन है या सांख्य दर्शन हम इसको कहें, सांख्य दर्शन। इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या होता है और इसमें किन किन विचारों के ऊपर चर्चा की गई है, उन सभी के बारे में हम सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद में करेंगे। इसके पश्चात आती है बात योग दर्शन। योग दर्शन का अष्टांगवाद। इसके पश्चात अद्वैत वेदांत दर्शन जिसका सिद्धांत है मायावाद। फिर बात आती है चार्वाक दर्शन की जिसका सिद्धांत आता है तत्व मीमांसा। फिर बात आती है बौद्ध दर्शन की और उनका सिद्धांत है क्षणिकवाद। फिर बात है जैन दर्शन की, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया अनेकांतवाद। और अंत में बात आती है वैशेषिक दर्शन की और जिनका सिद्धांत है सप्त पदार्थ सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों का वर्णन हम भारतीय दर्शन के सिद्धांत नामक पुस्तक में करेंगे कि इन्होंने अपनी विचारधारा किस प्रकार से बताई है। तो इन सभी की चर्चा हम भारतीय दर्शन के सिद्धांत में करेंगे। फिर बात आती है नीति की। नीति से तात्पर्य यहाँ पर है नीति शतकम। नीति शतकम, नीति शतकम। ये जो पुस्तक है ये भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है। भर्तृहरि के 3 शतक हैं। 3 शतक हैं। सबसे पहले आता है श्रृंगार शतक, फिर बात आती है नीति शतक और फिर बात आती है वैराग्य शतक। हमारे सिलेबस में जो है वो है नीति शतक, जिसके अंतर्गत नीति परक बातों का वर्णन किया गया है। जैसे परोपकार महिमा, धन महिमा, सन्मित्र, दुष्चरित्र। तो ऐसी जो विशेष नीतिपरक बातें हैं तो उन सभी का वर्णन हम नीति शतकम नामक जो पुस्तक है उसके अंतर्गत करेंगे। और फिर अंत में बात आती है व्याकरण की। व्याकरण जो है उससे तात्पर्य है लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण से। तिगंत प्रकरण, तिगंत प्रकरण के अंतर्गत जो हमारे धातु रूप होते हैं उनकी सिद्धियां करनी है। धातु रूपों की सिद्धियां, जैसे हमें पता है कि धातु रूप किस प्रकार से होते हैं, ये लकारों में होते हैं। हमारे संस्कृत में कुल 10 लकार हैं, तो
10 लकारों का भी अध्ययन करना है, और जो हम सामान्य रूप से 5 लकार पढ़ते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार, तो इनका अध्ययन भी हम करेंगे। तो ये जो 5 लकार हैं ये तो हम सामान्य रूप से पढ़ते ही हैं। इसके अलावा जो 5 लकार हैं वो हैं लिट लकार, लुट लकार, लुंग लकार, लिंग लकार और आरसी लिंग लकार। तो ये जो 5 लकार और हैं इनका भी अध्ययन हम इस लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण के अंतर्गत करेंगे। तो इनकी सिद्धियां करनी हैं। जैसे धातु रूप हम बात करें भू धातु की, भू धातु का लट लकार में रूप होता है भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। तो ये जो शब्द हैं ये किस प्रकार से बने हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये जो भवती शब्द है ये किस प्रकार बना है, तो इन्हीं की सिद्धि हम सूत्रों की सहायता से करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो ये जो हमारा है द्वितीय पेपर जिसका नाम है भारतीय दर्शन नीति एवं व्याकरण, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह शामिल है, भारतीय दर्शन के सिद्धांत शामिल है, नीति शतकम शामिल है और साथ ही साथ में व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी जिसका तिगंत प्रकरण हम शामिल है। इसमें एक पुस्तक और है वो है श्रीमद् भगवद गीता। गीता भी हमारे सिलेबस में है और गीता में कुल कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो केवल दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय ही दिया गया है। द्वितीय अध्याय जो है गीता का उसका नाम है सांख्य योग और जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है कर्म योग। सांख्य योग जो है उसमें आत्मा की स्थिति, आत्मा का स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है और कर्म योग में कर्म की स्थिति बताई गई है कि कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन चीज़ों का वर्णन हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय में करेंगे। तो इस प्रकार से ये था बीए पार्ट 3 के संस्कृत का सिलेबस। तो आगे की क्लासों में इन सभी टॉपिकों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।